नमस्कार। हम पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकी को ढूंढ निकालेंगे। अमित शाह का बड़ा बयान और चेतावनी भी। बताना चाहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में गुरुवार को कहा कि इस जघन्य कृत्य में शामिल प्रत्येक आतंकवादी का पता लगाया जाएगा और उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। असम के बताना चाहेंगे एक कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, आतंकवादियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि 26 लोगों की हत्या करने के बाद उन्हें बड़ी जीत मिल गई है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, चुन चुन के बदला लेंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती और सरकार देश के हर हिस्से से आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को चुन चुन के जवाब भी मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के हर इंच में से आतंकवाद को उखाड़ फेंकना हमारा संकल्प है और ये हम पूरा ही करेंगे। गृह मंत्री ने कहा, आतंकवाद को देश के हर इंच से उखाड़ फेंकना हमारा संकल्प है और ये पूरा होकर रहेगा। इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय बल्कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। दुनिया के सभी देश एक साथ आए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। मैं ये संकल्प दोहराना चाहता हूं कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जिन्होंने भी इसे अंजाम दिया उन्हें उचित सजा जरूर मिलेगी। अमित शाह ने कहा, आज मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हम 90 के दशक से कश्मीर में आतंकवाद चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से लड़ रहे हैं। आज उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारा नागरिकों की जान लेकर लड़ाई जीत ली है। मैं आतंक फैलाने वालों से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई का अंत नहीं है, हर व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें 26 लोगों की जानें गई हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामले की कैबिनेट मीटिंग यानी CCS की 23 अप्रैल को बैठक हुई और उसे आतंकवादी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सरकार ने तब कहा था कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी और उसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को कड़ी सजा मिलेगी और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित कई उपायों की घोषणा भी की थी। फिलहाल लगातार अब भारत सरकार जो है फुल एक्शन मोड में है। जिन लोगों ने भी उन 26 लोगों की जाने ली, जो हमारे पर्यटन थे, हमारे मेहमान थे, जम्मू कश्मीर में सैलानी बनकर आए थे, उनकी जाने ली घात लगाकर किस तरह से उन पूरे षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। जो जो भी उसमें शामिल होंगे, इन कायर आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा, उन्हें जहन्नुम तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान है। लगातार आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारत ने कई बड़े कड़े फैसले भी लिए हैं और उसी के चलते पूरी तरह से तैयारी है कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अब बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो देश में बैठकर हमारे भारत में बैठकर जो गद्दारी कर रहे हैं वो लोग, जो पाकिस्तान को और आतंकवाद को समर्थन करेंगे, अब उन्हें भी चुन चुन कर उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो इसीलिए सावधान हो जाइए। जितने षड्यंत्र रचने थे रच लिए, जितनी जाने लेनी थी आपने ले चुके। अब भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का और हम जम्मू कश्मीर बल्कि देश से ही आतंकवाद का सफाया करने के लिए अमित शाह ने दिया है बड़ा बयान और साथ में ही दे दी है चेतावनी। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।